नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, अपने पैसे को सही जगह पर लगा करके अच्छा रिटर्न प्राप्त करने की, रिस्क को मिनिमाइज करने की। दोस्तों, आज मैं कमेंट जो मेरे पास आया था कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। तो ऐसे कौन से फंड है और हमको करना क्या है, चलिए उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट किस लिए करते हैं? म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं कि हम वहां पर एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। लेकिन अच्छा रिटर्न पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि मार्केट की गिरावट में भी हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड, ये एएमसी, कुछ फंड इनके ऐसे हैं जिसपे ये हमको वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट करने नहीं देते, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान होता है। चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, मेरे पास एक कमेंट भी आया था, ये लिखते हैं, सर एसबीआई एंड निप्पॉन स्मॉल कैप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं आता? तो देखिए सर, अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं हैं। ये सब ऐसे फंड हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, लमसम हम चाहें तो भी ये लोग नहीं लेते। इससे हमारा नुकसान होता है। क्या होता है, हमारे मार्केट की चाल ऐसी चलती है, मार्केट कभी सीधे तो चलता नहीं है। अब हम मान लीजिए हमने एसआईपी चालू कर दी सर आपके पास में। अब आपके पास जब हमने एसआईपी चालू कर दी तो क्या होगा, जैसे ही हम एसआईपी चालू करते, अब यदि मान लो ऐसे म्यूचुअल फंड जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, वहां पर हम एसआईपी चालू कर देते, तो मान लेते हैं हमारा एसआईपी का पैसा इस तरह से जा रहा है, इस तरह से हमारा पैसा एसआईपी का अमाउंट में जा रहा है और मार्केट इस तरह चल रहा है। तो भाई हम ये कहते हैं कि हम आम इन्वेस्टर को, आप ये यहां पर जब मार्केट गिरा, यहां पर भी पैसा लगाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी लगाने के लिए आप हमको क्यों रोकते हैं? तो इनका यह कहना आता है कि हमारा फंड साइज बड़ा है, बड़े फंड को मैनेज करने में दिक्कत होती है, तकनीकी परेशानी है। अरे भाई, आप इतना सारा फंड चला रहे हैं, बहुत सारे फंड है एक एएमसी के, आप इसके लिए भी कोई व्यवस्था बनाइए ना। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे आम इन्वेस्टर को ये गिरे हुए मार्केट में इन स्तरों पर भी पैसे लगाने का मौका मिले, तभी तो इन्वेस्टर पैसा बना पाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी एएमसीयां जो आप लोग चला रहे हैं, तो देखिए ऐसे कौन कौन से फंड हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये फंड। इसके अलावा कुछ और भी फंड है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। भाई, या फिर मिनिमम कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास फंड ज्यादा हो जाएगा, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की कोई एक लिमिट रख दें कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है या जब आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का 5,000, 10,000, कुछ लिमिट तो तय कर दो, 10,000 ही कर दो। तो कम से कम ये होगा कि आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट की गिरावट में अपना पैसा वन टाइम या लमसम लगा करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बना तो पाएगा। भाई, एसआईपी में तो कोई जरूरी नहीं ना, हो सकता है उसका अधिकतर पैसा ऐसे हाइट में जा रहा हो जाएगा। अक्सर ऐसा होगा क्योंकि शायद कोई एसआईपी होगी जो यहां पे जाएगी। तो इसलिए मेरा सेबी से और इस म्यूचुअल फंड एएमसी से निवेदन है कि कृपया रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ जरूर करें। अगर आप बड़ा पैसा नहीं ले सकते तो एक लिमिट तय कर दें, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, इससे अधिक लमसम नहीं करते, ऐसा कुछ कर दीजिए। लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए ये रास्ता दीजिए। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।